एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर। आज हम वही कुंडली देखने की कड़ी में आप सबके सामने श्री चिंतन ठक्कर जी की कुंडली देखने जा रहे हैं। बहुत दिनों से हमने कुंडली का प्रोग्राम नहीं किया, इसका कुछ कारण था जिस वजह से आज हम फिर से इसको प्रारंभ कर रहे हैं और लगातार अब ये एपिसोड चलता रहेगा। आइए आपके सामने श्री चिंतन ठक्कर जी की कुंडली देखते हैं, जिन्होंने गुजरात मोरबी से प्रश्न किया है। पहला प्रश्न है इनका मैरिटल रिलेशन, दूसरा प्रश्न है फाइनेंशियल कंडीशन। प्रमुख रूप से इनको ये बताना चाहूँगा कि इनके कुंडली में सप्तम भाव में बुध और शुक्र है, शुक्र स्वग्रही होकर बैठा है, ये सिद्ध कर रहा है। और इनका जो नौमांश है वो मिथुन लग्न का है, लग्न में शुक्र है। अतः अपनी पत्नी से इनके संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं है। वर्तमान में शुक्र में ही राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु स्वयं बुध के नक्षत्र में है और राहु बुध के नक्षत्र में होने से जो कृष्णमूर्ति पद्धति है, जिससे हम आप लोगों को पहले भी बताते आए हैं, पुनः मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं। और मैं आप लोगों से अपेक्षा भी करता हूं कि जो केपी मेथड है उसे इसी के माध्यम से आप लोग समझने का भी प्रयास करें। कृष्णमूर्ति पद्धति से राहु बुध के नक्षत्र में है, इसलिए सप्तम का कारक हो गया। बुध के नक्षत्र में होने से राहु सप्तम भाव का कारक हो गया, अर्थात पत्नी का प्रबल कारक हो गया। और राहु अगर निगेटिव एटीट्यूड में है, कैसे कहते हैं निगेटिव एटीट्यूड में है? क्योंकि राहु है द्वादशस्थ और कृष्णमूर्ति पद्धति में चलित चक्र में जब भाव स्पष्ट करते हैं तब भी राहु द्वादशस्थ है। ऐसी दशा में राहु के द्वादश होने से राहु निगेटिव है और वो बुध के नक्षत्र में, इसलिए बुध कारक हो गया। सप्तम भाव में होकर के पत्नी के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अतः जब तक शुक्र में राहु की अंतर्दशा चल रही है तब तक आपके संबंधों में परेशानी रहेगी। इसका कारण क्या है? ये दशा चली है 23 जनवरी 2021 से, आपके संबंधों में कड़वाहट बनी रहेगी। 23 जनवरी 2024 से आपके संबंध में बिल्कुल सुधार आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तब आपकी शुक्र में बृहस्पति की दशा आ जाएगी। बृहस्पति की दशा आते ही आपकी मैरिटल लाइफ फिर से अच्छी होगी, निश्चित रूप से। दूसरा प्रश्न आपका है फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में मुझे कहना है कि आपकी शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है अभी रिसेंटली। इसलिए शनि की 7.5 प्रारंभ होने के कारण पहली चीज आर्थिक नुकसान निश्चित रूप से होता है, घाटा लगता है, आर्थिक नुकसान होता है, कर्जा बढ़ जाता है। ऐसी दशा में जब ये शुक्र में राहु की दशा भी चल रही है, शनि की 7.5 भी है, इसलिए इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। शनि 8, 10, 11 का कारक है, लेकिन ध्यान रखें प्रथम चरण, जो शनि का प्रथम चरण है, केवल 2.5 वर्ष यही नुकसानदेह होगा, जिसमें आपका 6 महीना बीत चुका है। अब केवल 2 वर्ष थोड़ा सा आर्थिक उतार चढ़ाव भरे रहेंगे। इसके बाद जैसे ही शनि मीन में प्रवेश करेंगे, आपका मध्य चरण प्रारंभ होगा, आपकी उन्नति प्रारंभ हो जाएगी। आपकी उन्नति, आपका तुरंत आर्थिक रूप से समृद्धि स्टार्ट हो जाएगी। ये स्थिति आपकी शुरू होगी 2026 से और बहुत अच्छी स्थिति। जैसे ही शनि मध्य में आएंगे, जैसे ही शनि मीन में जाएंगे, आज से 2 वर्ष के बाद आपकी समृद्धि प्रारंभ हो जाएगी। आपका नुकसान जो हुआ है इसकी पूरी भरपाई होगी। और एक सलाह और देना चाहूँगा कि आपके जन्मांग में पूर्ण काला मृत योग है। मेरा इससे पहले एक एपिसोड है काल सर्प योग कितना लाभकारी। तो इसे काल सर्प योग भी बहुत लोग कहते हैं आपको है, परंतु मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं कि इसे उदित काल सर्प योग कहेंगे, अर्थात काला मृत योग कहेंगे। अर्थात पॉइजन इज कन्वर्टेड इनटू अमृत, अर्थात विष जो है वो अमृत में बदल जाता है। ये बहुत ही लाभकारी होता है। ये काला मृत योग नुकसानदेह कतई नहीं है, इसलिए आप निराश ना हो। लेकिन ये जरूर होता है कि ऐसे लोगों के जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहता है। इसलिए आप शिव उपासना किया करें।
शिव उपासना करने से आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। इसके साथ ही फिनेंशियल कंडीशन का उत्तर मैंने दिया आपको कि शनि की 7.5, राहु की अंतर्दशा, ये दोनों कारक हैं जिसकी वजह से आपको इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। राहु चूंकि द्वादशस्थ है और वो बुध के नक्षत्र में है, इस वजह से आपको व्यापार आदि में घाटे की स्थिति आ रही है। दूसरी चीज़ अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इसके निवारण के लिए, ये भी मैं बताता हूँ क्या उपाय करें। पहला उपाय मैंने लिख दिया है, पुखराज गंगा जमनी, हो सके तो गंगा जमनी पुखराज 7.5 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में, वाइट गोल्ड में, न वाइट गोल्ड महंगा पड़े तो चांदी में ही, सोना में नहीं पहनना है। ये आप निश्चित जान लीजिए, गोल्ड आपके लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। गोल्ड इज नॉट सुटेबल टू यू। इसलिए 100% आप ये जान लें कि आपको सोना धारण नहीं करना है, चांदी में ही आपको पुखराज इंडेक्स फिंगर में पहनना है। और देसी मूंगा, चांदी में पुखराज 7.5 रत्ती का, गंगा जमनी पुखराज मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और देसी मूंगा आपको 9.5 रत्ती का, वो भी चांदी में, अनामिका में, रिंग फिंगर में। पुखराज आपको बृहस्पतिवार को पहनना है, मूंगा आपको मंगलवार को पहनना है, ध्यान रखें। और एक यदि आप कर सकें तो काले घोड़े की नाल मध्यिका में धारण कर सकते हैं। इतना करने से आपको पूर्ण समृद्धि प्राप्त होगी और शिव की उपासना करने से निश्चित रूप से आपको जो इस समय आपकी क्राइसिस चल रही है उसका निदान होगा। आशा करता हूं कि आप अपने इस समस्याओं से मुक्त होंगे और ये जो हमारा उपाय है इसको करेंगे तो आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी, अपने मैरिटल रिलेशन में भी और फाइनेंशियल क्राइसिस में भी। धन्यवाद।